सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं से सीधे संवाद करने के लिए गौतम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन शाहदरा जिले के झिलमिल वार्ड के निवासियों के साथ किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारी से उनका तत्काल समाधान करने को कहा। एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बीएसईएस, डीजीपी, डीयूएसआईबी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, क्षेत्र एसडीएम और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन निगम पार्षद पंकज लूथरा ने किया। इस मौके पर शाहदरा जिले के जिलाध्यक्ष लता गुप्ता, अनिल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अनिल मित्तल, पंकज कोचर, गौरव चौधरी, मनोज चौधरी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों ने सांसद को गंदे पेयजल और टूटी सड़कों की समस्याओं व साफ सफाई से अवगत कराया। अतिक्रमण को लेकर मतदाताओं ने सवाल उठाए हैं। देखिए, हर तरीके की समस्याएं हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या है। आपने खुद ही देखा है कि दिल्ली की किस तरीके की हालत थी। आपने सुना होगा कि मार्केट एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि उनकी मार्केट में इतना पानी भरा हुआ था, तो सोचिए वो काम कैसे करते होंगे। उसके साथ साथ एमसीडी की भी समस्याएँ हैं, बाकी इंक्रोचमेंट की भी समस्याएँ हैं। एमसीडी की जो समस्याएँ हैं, अब आम आदमी पार्टी के पास है एमसीडी, तो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ समस्या सुनना नहीं आता, कोशिश करते हैं कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या है उनको दूर कर सकें। हमारे यहाँ पर निगम पार्षद हैं, हमारे यहाँ पर ज़िला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अनिल जी हैं, सब हैं। तो मेरा मानना है कि सिर्फ 7 एमपीज़ को ब्लेम करके, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करके आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। ज़मीन पे उतर के काम करना ज़रूरी है। फ़ोटो ऑप से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ पानी के बीच में अपने नेताओं को खड़ा कर दिया और ये बोला कि देखो हमारे नेता काम कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से आपने खुद समस्याएं सुनी हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं। और आधी से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो एमसीडी और आम आदमी पार्टी सरकार को लेके है। सर, वहीं ग्रीन बेल्ट की बात तो हो रही थी कि जो अम्भोर के अपना क्रॉस रिवर के बाहर है, एक अम्भोर वेंकट हॉल है, उसके साथ ही लंडन स्ट्रीट है, उन्होंने पूरी ग्रीन बेल्ट को कवर कर रखा है। सर देखिए, वही अभी हमने बात करी है, चाहे वो डीसीपी से बात करिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, ये सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन बेल्ट का ही नहीं, बाकी और भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। तो जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जो आपने बोला वो भी बहुत बड़ी समस्या है। आप ग्रीन बेल्ट को इस तरीके से अक्वायर नहीं कर सकते। सर, जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बहुत शर्मनाक है। एज एन इंडियन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शर्म आती है मुझे अपने आप को एज एन इंडियन कहते हुए, क्योंकि वो समस्या सिर्फ मणिपुर की नहीं है, उससे पूरे देश का सम्मान गिरा है, पूरे देश का सर नीचा हुआ है। तो इसलिए उसको हमें पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। वो एक स्टेट रिलेटेड समस्या नहीं है। कई लोग उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी महिला, 2 या 3 महिलाओं या बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो वो पूरे देश को शर्मनाक करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एज एन इंडियंस हम सबको शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में ऐसी कभी भी देश में किसी भी स्टेट में ऐसी समस्या या फिर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कमेंट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ कमेंट करती है, टिप्पणी करती है, मगर उस पर एक्शन नहीं लेती है। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि इस चीज़ पे कम से कम राजनीति मत करिए। मतलब ये तो सबसे घिनौनी चीज़ है अगर आप इस चीज़ पे भी राजनीति करते हैं। और जैसे मैंने बोला, ये स्टेट का अब सब्जेक्ट नहीं रहा है, ये पूरे देश का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हुआ, ये ज़रूर है, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ऐसा पूरे देश में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बोला है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी ये काम किया, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बाकी अगर आप इस इशू पे भी पॉलिटिसाइज़ कर सकते हैं, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, तो फिर वो दर्शाता है कि आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मेरा फिर से ये मानना है कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का सर इससे नीचा हुआ है, और हमारे को उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। सर, वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। देखिए, मैं इसको भी एंडोर्स नहीं करूँगा। ऐसी घटनाएं नहीं होती रहती। अगर ऐसी घटना होती भी है तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरे देश के हर मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ बनता है कि इस देश में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें और ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। पंकज जी, जिस तरह से आज गौतम कनेक्ट के माध्यम से आम जनता को सरकारी कार्यालयों में जाने की बजाय यहीं पर समाधान किया गया, कैसा मानते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, ऐसे कार्यक्रम कम से कम महीने में एक कार्यक्रम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सरकारी अधिकारी हैं आसानी से मिलते नहीं हैं और आसानी से लोगों को काम नहीं करते और परेशान ज़्यादा करते हैं, जिससे परेशान होने के कारण लोग एजेंट ढूंढते हैं
कि एजेंट ढूंढ के पैसे दे के काम करवा लें। उसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने यहाँ पर गौतम कनेक्ट का प्रोग्राम रखा कि सारे अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी एसीपी ट्रैफिक, एसीपी एसएचओ ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस एसीपी, दिल्ली पुलिस डीसीपी, दिल्ली पुलिस एसएचओ, बीएसीएस के सारे अधिकारी, डूसू के सारे अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, टोटल अधिकारी को बुलाकर यहाँ पर एक मीटिंग ली गई कि ताकि सभी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तुरंत बैठ कर हो सके। इसीलिए भीड़ ना इकट्ठी करके सिर्फ आरडब्ल्यू के लोगों को, जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर एकत्रित होकर उनकी समस्याएं ली, क्योंकि जो लोकल समस्याएं हैं वो हर आदमी अपने आरडब्ल्यू लोगों को समस्या बताता है। तो उन्हीं सभी लोगों को बतलाया गया और उन्होंने अपनी समस्या दी और सांसद जी ने तुरंत कहा कि इन समस्या का तुरंत से तुरंत निवारण हो जाए, और जो समस्या का यहाँ निवारण हो सका तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं हो सका उसको फॉलोअप करके सांसद जी के कार्यालय में जाकर, अगर जो समस्या का समाधान नहीं हुआ वहाँ पर सांसद जी के कार्यालय में जाकर उन समस्या का समाधान के लिए जाया जाए। पंकज जी, जिस तरह से देखा गया है कि अधिकतर लोगों ने निगम से संबंधित जो इंक्रोचमेंट की समस्या है या पार्कों की जो समस्या है, इस तरह की समस्याओं को काफ़ी हद तक रखा। देखिए, उन्होंने इसलिए रखा, राजा को अपने कर्तव्य का पालन का समय समय पता लगना चाहिए। मैंने खुद यहाँ से अनाउंसमेंट किया था कि मैं प्रोग्राम करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निगम पार्षद की समस्या नहीं बताएंगे। सबसे पहले निगम पार्षद की समस्या बतानी है, और समस्या वो बताई उन्होंने जो फंड से रिलेटेड थी। पार्कों में पटरियाँ बननी हैं, लाइट्स लगनी हैं, जो कि एमसीडी एक भी रुपया फंड काम करने के लिए नहीं दे रही थी। जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने ये वादा करके आए थे जब हम सत्ता में आएंगे एमसीडी में तो पूरी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो पार्क की समस्या हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, जब से ये लोग 7 महीने से आए हैं, पूरी दिल्ली में कूड़ा उठने के बजाय पूरी दिल्ली में कूड़ा 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 हो गया। हर वार्ड में कूड़ा, एजेंसियाँ कूड़ा नहीं उठा रही हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही एमसीडीज़ में ये जो भ्रष्टाचारी लोग आके बैठ गए हैं, इनकी वजह से कोई भी काम तरीके से हो नहीं पा रहा है। और इंक्रोचमेंट की बात रही, हर अधिकारी सिस्टम इनका बंधा हुआ है और हमें कंप्लेंट करने के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए सांसद जी को बुलाकर बड़े अधिकारियों से मीटिंग रखी गई है कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है हमारे इलाके की, वो सब इंक्रोचमेंट हटाई जाए, और जो कार्य हमारे वार्ड के हैं, जो फंड से रिलेटेड हैं, कुछ एमपी साहब फंड दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे लिए गुहार लगाए एलजी साहब जी, हमें फंड दिया जाए ताकि। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।